एफए कप की मैच है लिवरपूल की प्लेमथ के सामने और आर्ने स्लॉट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आपने वो पूरी सी आप कह लो कि 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये वाला वीडियो देखो। 5 ही पॉइंट में मैं आपको बता देता हूं क्या था उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले तो अगर आप नए हो तो कंसीडर करो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो। देखो, आर्ने स्लॉट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक ही दिन बाद, मतलब कि एग्जैक्टली आफ्टर थम्पिंग विक्ट्री, आप कह लो कि 4-0 जो स्पर्स के सामने जीता उसके तुरंत ही बाद हुई थी। आप कह लो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है उस विक्ट्री के बाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीच में। तो इसलिए जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो आप कह लो कि मोर रिलेटेड टू स्पर्स वाली गेम से थे रादर देन द प्लेमूथ वाला गेम। उसमें बिल्कुल पहला पॉइंट पूछा गया कि आप किस तरह से एफए कप को देखोगे। स्लॉट ने बिल्कुल अपना प्लान बताया कि ही वांट्स टू रोटेट विद द स्क्वाड, क्योंकि क्या है ना कि एफए कप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जो फ्रिंच प्लेयर होते हैं उनको गेम टाइम देना बहुत एसेंशियल चीज होती है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हार्वी एलियट, किएजा, एंडो ऐसे प्लेयरों को कल मतलब कि स्पर्स गेम में उतना ज्यादा मिनट नहीं मिला था। तो अभी जब बहुत ज्यादा फिक्चर आने वाले हैं, he is looking to use all the players in this कंटेजियस फिक्चर कह लो या फिर बहुत टाइट शेड्यूल कह लो उसमें। तो आप इस मैच में डेफिनेटली देखोगे किएजा को चांस मिलते हुए, आप देखोगे एंडो को चांस मिलते हो, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उसने ये पूरी चीज एक्सप्लेन की, ये तो बात पक्की है कि भाई आपको रोटेशन देखने को मिलेगा और हैवी रोटेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, इंजरी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे और स्पेशली जो हमारा मेन प्लेयर है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, उसकी इंजरी के बारे में पूछा गया। क्या वो फीचर कर सकता है एफए कप वाली मैच में या नहीं। उसने सीधा मना कर दिया कि भाई इट इज टू अर्ली फॉर ट्रेंट टू फीचर इन दिस गेम। एवर्टन के बारे में भी पूछा गया कि क्या एवर्टन में होगा, तो उसने बहुत ही आप कह लो कि जब 5वें स्टंप की बॉल आती है और कोहली वो छू लेता है ना, उसने वो छुआ नहीं है, तो ऐसा वो क्वेश्चन नहीं जाने दिया। उसने कहा कि भाई तब की तब बात करेंगे, अभी मुझे लगता है कि जो प्लेमouth के सामने मैच है उसमें ट्रेंट नहीं होगा अवेलेबल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छिड़ा वो था गोल कीपिंग सिचुएशन का, और कैलहर के बारे में प्रेज कर रहे थे रिपोर्टर लोग और पूछ रहे थे कि आप कितने खुश हो उस परफॉर्मेंस से। स्लॉट ने बिल्कुल बता दिया कि भाई कैलहर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे आप कह लो कि जो स्क्वाड है उसमें, और भले ही आप कह लो कि उसकी प्लेस गारंटेड ना हो, मगर ये जो कप होती है ना, कप की मैच है उसमें उसको बिल्कुल मौका मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है ना, लोग पूछ रहे थे कि स्पर्स के पहले गेम में उसको नहीं मौका मिला और अपने एलिसन को मौका दिया गया था, तो तभी उसने एक्सप्लेन किया कि एलिसन इंजरी से वापस आ रहा था और उसको एक गेम की जरूरत थी, तो इसीलिए एलिसन को वहां पे चांस दिया गया। मगर कब में तो आप कैलहर को ही फीचर होता हुआ देखोगे फ्यूचर में। मगर उसने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई गारंटी नहीं है कि भाई फाइनल में भी वो स्टार्ट करेगा, अभी से कोई गारंटी उसने प्रोवाइड नहीं की है। तो वो एक चीज है। बहुत सारे प्लेयर के बारे में उसने तारीफ भी की। सबसे पहला नाम है हमारे कैप्टन वर्जिल वैन डाइक का। उसने ऐसा भी बोला कि वैन डाइक, मतलब कैरेगर ने वैन डाइक के बारे में एक कमेंट दिया है कल। उसने ऐसा बोला कि भाई वैन डाइक इज बेस्ट डिफेंडर इन लीग नहीं भाई पूरे वर्ल्ड में, और एक लेवल अबव है करंट एक्टिव सेंटर बैक्स जितने में है उससे एक लेवल अबव है। और बिल्कुल स्लॉट तो अग्री ही करेगा उसके साथ, उसके इस ओपिनियन के साथ। उसने हाईलाइट किया कि कैसे वो कल अग्रेसिव भी था, लीडरशिप रोल में भी था, गोल भी आया उसका। हमेशा टीममेट को आप कह लो कि अपनी पोजीशन दिखाता था, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको फिर से ट्रैक बैक करना चाहिए, वो सभी चीज उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की। बहुत ज्यादा तारीफ की वैन डाइक की, मैं ऐसा बोलूंगा। होपफुली ये तारीफ सुन के वैन डाइक, और देखो ऐसी न्यूज भी आ रही है ना कि वैन डाइक का रिप्रेजेंटेटिव क्लब में आया है, तो कॉन्ट्रैक्ट का भी थोड़ा बहुत बात हो जाए और सॉर्ट हो जाए, मैं तो होप ही करता हूँ। नेक्स्ट था ब्रैडली। ब्रैडली को भी बहुत ज्यादा तारीफ की, उसका परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी अच्छी तारीफ की। एक दो इम्प्रूवमेंट की जगह भी बोल दी उसने
कि भाई वो बंदा हवा में ना उड़े इसीलिए, मगर मैं ओवरऑल कहूंगा कि ब्रैडली और वैन डाइक को बहुत ही अच्छी तारीफें मिली है फ्रॉम आवर मैनेजर स्लॉट। और लास्ट में उसने बोला है कि भाई जो अब देखो ये हम फाइनल में गए हैं तो इसकी वजह से आस्टन विला वाला गेम है वो रीशेड्यूल हो गया है, तो इसीलिए उसने वो चैलेंज के बारे में भी बोला कि भाई ऐसे रीशेड्यूलिंग होती रहती है तो क्या है कि भाई प्लेयर को फिट रहना पड़ता है, उनकी फिजिकल फिटनेस हमको मेंटेन करनी पड़ती है, उसके अलावा मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। आप कह लो कि कोई कोई प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा, जैसे एंडो हो गया, जैसे हार्वी हो गया, सॉरी, उनको कैसे मोटिवेट करना चाहिए, तो उस पर भी उसने बात की। अगर मैं कहूँ मोटा मोटा इस प्लीमोथ वाले जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ज्यादातर बातें लास्ट वाली स्पर्स वाली गेम पे हुई रादर देन अप्रोचिंग द नेक्स्ट गेम। हाँ, उसको पहला ही क्वेश्चन वो पूछा कि भाई आप कितना सीरियसली लोगे, उसमें उसने बता दिया कि हाँ हम सीरियसली लेंगे मगर फिर भी हम रोटेट करेंगे। तो ये था पूरा पूरा आप कह लो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेखा जोखा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए। आपकी स्टार्टिंग लाइनअप क्या हो सकती है प्लेमouth की, बिल्कुल उसके बारे में भी बात कीजिए। और एक और चीज, एक और क्वेश्चन के बारे में मैं पूछना चाहूंगा और उसका आंसर आप प्लीज कमेंट में लिखिए। वो है कि क्या आपको लगता है कि ब्रैडली इज रेडी टू बी आवर फर्स्ट चॉइस राइट बैक? देखो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, मुझे लगता है कि ब्रैडली बहुत अच्छा खेल रहा है, इज गुड इनफ। आपको क्या लगता है, आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हो या नहीं, वो आप कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।